दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह जब यष्टि की आंख खुली तो आज उसके चेहरे पर रोज वाली रौनक नहीं थी। वो थोड़ी उदास थी। यष्टि उठते के साथ सबसे पहले श्रेया के रूम में गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। यष्टि श्रेया के पास जाकर बैठी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, बेटा, मेरे होते हुए तुम अपने चाचा से कभी अलग नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खड़ूस चाचा से शादी क्यों ना करनी पड़े। यष्टि की आंखें ये सब बोलते हुए नम थी। जो यष्टि हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, आज मुरझाई हुई लग रही थी। उसकी जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन था। यष्टि श्रेया के पास थोड़ी देर बैठी ही थी कि श्रेया की आंख खुल गई और उसने उठकर सबसे पहले यष्टि को हग कर लिया। यष्टि ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुबह के 7 बज चुके थे। श्रेया को उसने जल्दी से रेडी किया और नीचे लेकर आई। श्रेया को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके लिए क्या करने वाली है। यष्टि ने श्रेया को उसका ब्रेकफास्ट कराया। एकांश, जो इस समय घर पर नहीं था, सुनीता जी के पास उसका फोन आया। सुनीता जी, यष्टि को आप अपने साथ शॉपिंग पर ले जाइए। उसको दुल्हन का जोड़ा लेना है। उसकी इच्छा है कि वो दुल्हन बनकर ये शादी करे। ओके कांश बाबा, मैं उसे ले जाऊंगी। बोलकर सुनीता जी ने फोन रखकर यष्टि को रेडी होने के लिए कहा ताकि वो लोग शॉपिंग पर जा सकें। आधे घंटे में सुनीता जी यष्टि और श्रेया को लेकर एक काफी बड़े डिजाइनर स्टोर पर पहुंच गईं। इस समय भी उनके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड मौजूद थे। यष्टि की तो यह समझ से बाहर ही था कि आखिर इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। उस डिजाइनर शोरूम में यष्टि के लिए बेहद खूबसूरत और अच्छे ऑप्शंस थे। यष्टि ने अपने लिए एक मरून रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पसंद किया, लेकिन जब यष्टि ने उसका प्राइस पूछा तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वो लहंगा पूरे 6 लाख का था, जिसे खरीदने की यष्टि की कोई औकात नहीं थी। असल में तो ये उसकी इच्छा थी कि वो इस तरह से रेडी होकर ये शादी करना चाहती थी और वो ये सब अपने खर्च पर करना चाहती थी। यष्टि ने उस लहंगे को वहीं छोड़ दिया और सुनीता जी से वहां से चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो एक डिजाइनर स्टोर है तो वहां के सभी कपड़े बेहद महंगे होंगे। यष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर उसे स्टोर से बाहर निकाल लाई। उसकी नजर उस स्टोर के सामने वाले एक और स्टोर पर पड़ी। ये कोई डिजाइनर स्टोर नहीं था, लेकिन वहां पर भी काफी खूबसूरत ऑप्शंस मौजूद थे। यष्टि ने श्रेया को गोद में उठाया और उसे लेकर वो उस स्टोर में गई। इधर सुनीता जी ये सब देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि एकांश ने सुनीता जी से उसकी शॉपिंग का खर्च पे करने के लिए कहा था, लेकिन यष्टि वहां अपने खर्चे पर शॉपिंग करने आई थी। सुनीता जी सोच रही थी, अगर कोई और लड़की होती तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन ये यष्टि किस तरह की लड़की है जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। सुनीता जी ने एकांश को कॉल लगाया। बेटा, हम लोग यहाँ आ गए हैं शॉपिंग के लिए। जैसा कि तुमने कहा था, यष्टि को एक लहंगा काफी पसंद भी आया था, लेकिन उसके प्राइस सुनकर वो बिना उसे लिए ही स्टोर से बाहर चली गई। अब शायद सामने के किसी स्टोर में अपने लिए लहंगा पसंद कर रही है। सुनीता जी की बात सुनकर एकांश थोड़ा हैरान हो गया। उसने सुनीता जी से कहा, अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप वो लहंगा पैक करवा लीजिए। वो आज अपनी शादी पर वही लहंगा पहनेगी। एकांश ने
अपनी बात पूरी करते हुए फोन रखा और सुनीता जी ने वो लहंगा यष्टि के लिए खरीद लिया और उसे घर के एड्रेस पर डिलीवरी करने के लिए बोलकर वो यष्टि के पास गई। यष्टि ने अपने मन को मनाते हुए कहा, एक काम करती हूँ कि मैं मेरी माँ की साड़ी पहनकर ही शादी करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतना कहते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और कार में आकर सुनीता जी के साथ बैठ गई। वो घर वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, मैं तो अपनी खुशियां भी अफोर्ड नहीं कर सकती। कितनी इच्छा थी मेरी ब्राइडल लुक में शादी करने की, लेकिन सिर्फ सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं होते। ये सोचकर उसने श्रेया को गोद में उठाया और वो उसके रूम में ले जाकर उसे सुलाने लगी। कुछ टाइम में वो समय आने वाला था जब यष्टि और एकांश की शादी होने वाली थी। बाहर गार्डन में उनके मंडप की तैयारियां चल रही थी। यष्टि के दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी। श्रेया को सुलाकर यष्टि उठकर विंडो तक गई। उसने वहां से एक नजर झांक कर बाहर हो रही तैयारियां देखी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। अभी तक तो उसके खुद के भाई तक को उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यष्टि ने श्रेया को सुला दिया था और अब वो अपने रूम में वापस आ गई। उसने जाकर देखा तो बेड पर उसके लिए एक पैकेट रखा था। उसने उस पैकेट को खोला तो उसमें वही मरून कलर का लहंगा था जो उसने आज डिजाइनर स्टोर पर पसंद किया था। लेकिन वो यहाँ कैसे? सोचती हुई यष्टि दौड़ती हुई नीचे आई सुनीता जी के पास। यष्टि ने सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, आपको ये लहंगा खरीदने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी माँ की साड़ी पहनकर भी शादी कर सकती थी। बेटा, एकांश बाबा ने बोला था कि तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद लूं, अब तुम यही पहनना। वैसे भी उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स को भी बुला रखा है, तो वो चाहते हैं कि उनकी दुल्हन सबसे खूबसूरत लगे। सुनीता जी ने यष्टि को समझाते हुए कहा। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि उन्हें मेरी पसंद की फिक्र हो रही थी, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। ओके, ठीक है। बोलते हुए यष्टि अपने रूम में वापस चली गई रेडी होने। यष्टि ने जाकर वो लहंगा पहना और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ही थी कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने अंदर आने के लिए कहा तो वो सिया थी। सिया को देखकर यष्टि का चेहरा एकदम से खिल गया। यष्टि फौरन सिया के पास गई और उसे कसकर हक कर लिया। सिया ने यष्टि से पूछा, कैसी है तू? लगता है तूने पक्का फैसला कर लिया ये शादी करने का। यष्टि ने कहा, हाँ। सिया ने यष्टि का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बार विद्युत के बारे में ही सोच लेती। यष्टि ने नाराजगी दिखाते हुए उससे पूछा, यार, अब ये विद्युत कहां से आ गया बीच में? तो ये बहाने लाती कहां से है? सिया ने यष्टि की चुटकी लेते हुए कहा, वो तुझसे प्यार करता है, भूल गई क्या? यष्टि ने उसे जवाब दिया, क्या उसने तुझे ऐसा कहा है? नहीं ना, और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद भी करता तो मैं उसे पसंद नहीं करती। बेटर होगा कि जब तू यहाँ आ चुकी है तो इस शादी में शामिल हो जा। वैसे भी यहाँ तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। इतना कहते हुए यष्टि एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई। यष्टि का लहंगा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और महंगा लग रहा था। साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी थी। सिया यष्टि को तैयार कर रही थी। यष्टि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे रंग पर वो मरून कलर का लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था और बालों को उसने फोल्ड करके चूड़ा बना रखा था, जिसमें से कुछ लटें उसके कंधों और चेहरे पर बिखर रही थी। लिप्स पर उसने रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाई थी, जिससे उसके लिप्स उसके फेस पर हाईलाइट होने लगे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर एकांश की भी सांसें आज थम जाने वाली थी।
सिया ने उसका काफी अच्छे से ब्राइडल मेकअप किया था। सिया ने भी अब जल्दी से चेंज किया और दोनों बस अब यष्टि को बुलाने का वेट करने लगे। यष्टि के हाथों और पांव पर उसने शगुन के लिए महावर लगा दिया था, क्योंकि उसको मेहंदी की रस्म के लिए टाइम नहीं मिला था। जैसे जैसे समय पास आ रहा था, यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आखिरकार सुनीता जी ने यष्टि के रूम का डोर खोला और उससे कहा, चलो बेटा, एकांश बुला रहा है तुम्हें। इतना कहते ही सुनीता जी की नजरें यष्टि के ऊपर ठहर गईं। उन्होंने उसके नजदीक जाते हुए उसको एक काला टीका लगाया और आहिस्ता से यष्टि से कहा, श्रेया के लिए ये सब कुछ करने के लिए थैंक यू बेटा। और इतना कहते हुए वो यष्टि को लेकर बाहर आ गई। एकांश पहले ही वहां पर मौजूद था। उसने ऑफ वाइट कलर का एक डिजाइनर कुर्ता और पाजामा पहना हुआ था, जिसके ऊपर से उसने एक वेस्ट कोट पहना था। ये कंप्लीट इंडियन वेयर था, जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी ज्यादा जच रहा था। एथनिक वेयर में उसका लुक और एनहेंस हो रहा था। यष्टि को लेकर सुनीता जी गार्डन एरिया तक आई तो एकांश की नजर यष्टि से टकरा गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे कदमों से मंडप की तरफ आते हुए यष्टि एकांश के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। यष्टि एकांश के पास आकर खड़ी हुई तो उसके अंदर से आने वाली वो भीनी भीनी खुशबू आसपास के माहौल को काफी खुशनुमा बना रही थी। सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा जल्दी से वरमाला की रस्म करो और यष्टि को वरमाला पहनाओ। सुनीता जी की आवाज से एकांश का ध्यान टूट गया। उसने वरमाला यष्टि के गले में डाली। अब यष्टि की बारी थी एकांश को वरमाला पहनाने की। यष्टि ने भी थोड़ा उचक कर एकांश के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद दोनों ने फेरे लिए और अब एकांश ने यष्टि को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। यष्टि और एकांश आज शादी के बंधन में बंध गए थे। श्रेया ही वो कड़ी थी जिसने यष्टि और एकांश को शादी के इस बंधन में बांध दिया था। अब एकांश ने यष्टि का हाथ पकड़ा और गेट पर वेट कर रहे रिपोर्टर्स को अंदर लाने के लिए कहा। उसके लिए इस शादी को मीडिया में पब्लिश करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा, वरना वो अपनी लाइफ को मीडिया में ज्यादा एक्सपोज नहीं करता था। यष्टि को अपने साथ वो गार्डन में लगे हुए सोफे तक लेकर आया और यष्टि के साथ सोफे पर बैठकर दोनों के कुछ कपल पिक्स खिंचवाने के लिए कहा। फोटोग्राफर ने एकांश से कहा, सर मैडम के थोड़ा क्लोज आइए ना, उनके शोल्डर पर या कमर पर हाथ रखिए। आप लोगों की नई नई शादी हुई है, वो दिखाई तो देना चाहिए ना फोटोज में। एकांश ने गुस्से में कहा, लिसन, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। एकांश के गुस्से से फोटोग्राफर घबरा गया। उसे समझ आया कि ये सब बातें यहाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन तभी सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा ये फोटोग्राफर सही कह रहा है, तुम लोग थोड़ा करीब आकर फोटो खिंचवाओ, लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। एकांश को सुनीता जी की कही हुई बात समझ आई तो अब एकांश ने यष्टि के करीब बैठकर उसकी कमर में अपना हाथ डाला। एकांश के ऐसा करने से यष्टि के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। एकांश ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।